बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट जो होते हैं तो वो पढ़ने के लिए टाइम को कैसे मैनेज कर सकें, अपनी तालीम एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कैसे कर सके बेहतर से बेहतर। तो आइए उसको समझते हैं। हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट के लाइफ में जो है टाइम का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से टाइम को मैनेज करें ना तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो आपको टाइम मैनेज करने में बहुत आसानी हासिल करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि टाइम का जो इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है, उसको समझें। ये है कि जो हर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए। जब हम अपना टाइम एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, और इससे क्या होता है कि स्ट्रेस भी दूर होता है। और अगर आप अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ है उसको टाइम दे सकते हैं, और अपने हेल्थ पर भी फोकस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू प्रमोट योर इम्पॉर्टेंट टास्क्स एंड इट रिड्यूस्ड फीलिंग ऑफ बीइंग रेस्टलेस। तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपका जो शेड्यूल है उसको एक सेट करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है अपना डेली शेड्यूल बनाना। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको प्लान करें, ताकि आपको पता हो कि आपको किस टाइम में क्या पढ़ना है। ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, और आप अपनी स्टडी और जो अदर एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसको एक एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो डेली शेड्यूल है ना, कि ये क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज्ड एंड इट एंश्योर्स यू डोंट मिस आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क। तीसरी चीज़ आपको करनी है, आप किस चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपकी उस जो प्रायोरिटी है तो उसको कैसे सेट करना है। तो जब आप अपना शेड्यूल बना रहे हैं ना, तो अपने जो टास्क हैं उनको प्रायोरिटी देकर प्लान करें। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है, कुछ होते हैं उनको उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखते हुए काम करें। हर काम का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। पहले अपने इम्पोर्टेंट और टाइम सेंसिटिव टास्क को कंप्लीट करें, और बाद में जो लेस इम्पॉर्टेंट टास्क है इससे आपको ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, और आप अपने टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये जो आपका सेटिंग प्रायोरिटीज़ है, ये क्या करता है ना, दैट एंश्योर्स दैट यू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल टास्क। सही बात है ना, जो इधर उधर के फालतू के मामूली काम होंगे आप उनमें जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे बेहतर है कि जिसमें आपका शौक़ है, आप जिसको पसंद करते हो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करें। और चौथी चीज़ तो ये है कि आपको पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें क्या करना होता है ना कि ये एक साइकिल होता है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग के 25 मिनट आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे। आपने जैसे एक यू हैव टू टेक कुछ भी एक घड़ी वॉच लगा लें जिसमें आप अलार्म लगा दें 20 to 25 मिनट्स के, और उसके बाद 5 मिनट आपने सपोज़ आपने पढ़ना चालू किया, ठीक है। आपने 25 मिनट्स तक पूरा फोकस देना है। कोई वहाँ पे आपका फ़ोन नहीं होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप 5 मिनट हो जाए तो 25 मिनट्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लें, आप इधर उधर चले जाएँ। उसके बाद फिर 5 मिनट के ठीक बाद आप आ जाएँ, यानी कि आपको ये दूसरी पोमोडोरो साइकिल फिर से आपको करनी है, ठीक है ना। ये एक साइक्लिक इवेंट ऐसा बोल सकते हैं। आपने एक बार कर लिया 20 to 25 मिनट्स के एक सेशन कर लिए, फिर आपको 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, फिर आप जाएँ घूमने फिरने जाएँ, उसके बाद फिर आएँ आप पढ़ें। तो ये साइक्लिक ये चीज़ जो आप करेंगे ना 4 से 5 दिन, देखिए इंशाल्लाह आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। तो इस टेक्निक को करना है। दिस टेक्निक इज़ ग्रेट फॉर द मेंटेनिंग फोकस एंड प्रिवेंटिंग बर्नआउट ड्यूरिंग योर स्टडी सेशंस। और अगली चीज़ क्या है कि आप जो मल्टीटास्किंग करते हैं तो इससे हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, है ना। यानी कि मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें, कि जैसे कि जो आप एक टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं ना, लोग समझते हैं ना कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि आपका फोकस एक ब्रेक हो जाता है, तो आप जो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते, है ना। जब आप एक टास्क पर कंसंट्रेट करते हैं तो आप उससे बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।
है ना कि फोकसिंग ऑन वन टास्क एट अ टाइम इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ योर वर्क, क्योंकि आपका दिमाग है यार, वो कोई मशीन नहीं है। और एक और अहम ज़रूरी चीज़ है कि आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए हर काम के बीच, है ना। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेनी ज़रूरी है। अगर आप लंबे टाइम तक बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं जैसे कि, तो आपकी उससे क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है वो करने से। तो ब्रेक आपके ब्रेन को रिफ़्रेश करते हैं और आप दोबारा फ्रेश माइंड से काम कर सकते हैं। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स हेल्प्स इन रिचार्जिंग योर ब्रेन एंड कीपिंग यू मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं। अगर आप इनके मुताबिक इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ना, तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ अपने पर्सनल जो होते हैं लाइफ, उनको भी बैलेंस कर सकते हैं। तो टाइम का वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन सकते हैं, है ना। याद रखें हमेशा, रिमेंबर द टाइम इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। टाइम जैसी कुछ दौलत नहीं है भाई। वक्त एक बार चला गया तो आप पूरी साल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपने पढ़ा, लेकिन उससे आप एग्ज़ाम में अपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैनेजिंग है ना, तो इट विल लीड्स टू अ बैलेंस्ड, ये आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, जो कि आप जाके बाद में एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। और मैं तो कहूँगा कि दुआ है जो कि हमेशा पढ़नी चाहिए। तो रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इसको पढ़ा कर, ये कुरान करीम की आयत है। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या? डिस्ट्रैक्शन। अभी पढ़ाई के जो यंगस्टर हैं, हमारे यूथ हैं, उनको जो फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैं तो यही हमेशा कहूँगा कि कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठे ना, तो प्लीज़ इसको दूर रखें। लेकिन मुझे पता है कि इस फ़ोन में आपके सारे PDFs होते हैं, सारे PPTs होती हैं, तो मतलब आप इसके बगैर फ़ोन पढ़ाई नहीं कर सकते। तो याद रखें कि फ़ोन लें तो उसका नोटिफिकेशन ऑफ़ करें, उसका नेट ऑफ़ करें। यूट्यूब से आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको डाउनलोड करके देखें। मतलब सारी चीज़ आप खुद से आप क्या कर रहे हैं। और ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ना, ये आप करें 25 मिनट्स के या 20 मिनट्स के सेशन करें, 5 मिनट ब्रेक लें और फिर इसको करें। इससे आप देखिए बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। आपको मैं ऐसे टेक्निक्स बताता रहूँगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। तो वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।